नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। सनातन धर्म जोड़ो यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन धाम तक की पैदल यात्रा का आयोजन आज छतरपुर मंदिर में किया गया, जहां पर विशेष तौर से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने 1 लाख लोगों को संबोधित किया। देश भर के जाने माने साधु संत इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आए। राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी इस यात्रा में शामिल थे। हिंदू एकता और सामाजिक समरसता की इस यात्रा का लक्ष्य जातिगत भेदभाव को समाप्त कर हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। जागरूकता और राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में फैलाना और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना है। इसके साथ धर्मांतरण और मजहबी उन्माद को रोकना है। एक और मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व गुरु रूप में स्थापित करना भी है। ये सौहार्द की यात्रा बागेश्वर सरकार जो वहाँ से अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो ये एक आह्वान लिया, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, गौ माता का उसका दर्जा दिला के रहेंगे, कैंसर हॉस्पिटल बनाकर रहेंगे। इस तरह के जो उन्होंने प्रण लिए हैं उसके लिए पूरे भारतवर्ष में, कल हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे थे, कार्यालय की जिम्मेदारी मेरे को दी गई तो मैंने देखा पूरे भारतवर्ष से, झारखंड, छत्तीसगढ़ से, असम से, महाराष्ट्र से उमड़ के लोग आए हैं। उन्होंने नहीं देखा कि हमारे वहाँ पर क्या व्यवस्था मिलेगी। उन्होंने कहा हम कहीं भी रह जाएंगे मगर हम इस यात्रा में उसका हिस्सा बनेंगे, जो यादगार पल होगा भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हम उसके लिए प्रणित हैं। आज जो बागेश्वर धाम के साथ जो आप लोगों ने यहाँ पर यात्रा शुरू की है, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और ये बताइए। जय सिया राम। हम बागेश्वर धाम से संत प्रभारी आचार्य रोहित रिछारिया। इस यात्रा का केवल और केवल मूल उद्देश्य सामाजिक समरसता है। जो जातिवाद पे हम लोग बट रहे हैं, गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए, यमुना स्वच्छ निर्मल बहे, इन पावन संकल्पों के साथ महाराज जी करीब 150 किलोमीटर दिल्ली से चलकर वृंदावन जाएंगे। 1 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं यात्रा को लेकर? अपना परिचय देखिए। सिर्फ और सिर्फ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर में। यहाँ पर सनातन हिंदू एकता यात्रा का जो आरंभ है वो होने वाला है। ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो यात्रा है ये 150 किलोमीटर तक की पदयात्रा है। इसमें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर जो पंजीकरण कराया गया था इस यात्रा में शामिल होने के लिए वो 75,000 लोगों का था, जो कि अब 1 लाख हो चुका है। और इस यात्रा में नेता, अभिनेता, खिलाड़ी हर कोई इस यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ चुका है। आइए आपकी बात कराते हैं, आपको दिखाते हैं। दिल्ली नगर निगम के बेसराय की विद्यालय प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के बच्चों और अभिभावकों के साथ एक नई मुहिम चला रही हैं, जो पर्यावरण को बचाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, इस मोटो को अपनी सोच और कार्यशैली का आधार बनाकर कार्य कर रही हैं। प्रधानाचार्य ज्योति शुक्ला कूड़े के उत्पादन को कम करने के लिए और पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करके दोबारा कैसे इस्तेमाल के लिए बनाया जा सकता है, इस सोच का प्रचार और प्रसार कर रही हैं। विद्यालय में उन्होंने बच्चों के साथ एक दीवार पर प्लास्टिक बोतलों के ढक्कनों का इस्तेमाल कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल कर पृथ्वी पर प्लास्टिक के कचरे को कम किया जा सकता है। प्लास्टिक की बोतल में सिंगल यूज प्लास्टिक की पन्नी भरकर इको ब्रिक बनाकर उससे पौधों की क्यारी की बाउंड्री बनाई गई है। पुराने तौलियों को सीमेंट में डुबोकर गमले का आकार देकर उसमें पौधे लगाए गए हैं। इसके पहले भी दिवाली पर ज्योति ने विद्यालय में बच्चों और अभिभावकों के साथ मिलकर दिवाली मेला लगाया था। उसमें भी पुराने कपड़ों, चूड़ियों और गत्ते के डिब्बों का इस्तेमाल कर सजावटी सामान बनाया गया था। आज पहुंचे गवर्नमेंट स्कूल में, जो हमारे बीच में स्कूल की एक प्रिंसिपल मैम है, और इनसे जानते हैं कि स्कूल के अंदर जो बच्चों ने एक एक्टिविटी की हुई है, क्या करा हुआ है। देखिए कि ये जो एक बेस्ट जो कपड़े होते हैं, उनको कपड़ों को किस प्रकार से यूज किया है और देखिए किस प्रकार से। और मैम हमारे साथ में है प्रिंसिपल मैम, से जानते हैं। जी मैम नमस्कार, मैं ज्योति जुल्का, MCD बेसराय की प्रिंसिपल। हम लोग अपने बच्चों के साथ एक मुहिम चला रहे हैं कि कूड़े का निपटान किस तरह से घर में ही किया जाए, किस तरह हम पुरानी चीजों को रिसाइकिल करके उनसे नई चीजें बना सकते हैं। इसी चीज को लेकर के हमने ये वॉल बनाई, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जिसका मोटो है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। ये हमने पुरानी सीडीज जो गेम्स की लोग फेंक रहे हैं, उससे हम लोगों ने ये एक पेड़ बनाया है जी। इसके साथ साथ प्लास्टिक का निपटान करने के लिए, कुर्बान आप बताइए क्या है? ये क्या है? ये किस चीज का वॉल है? ये किस चीज का? क्या है ये बोतल का ढक्कन है? क्या है ये? बोतल की ढक्कन है। अच्छा, तो आपने ये लगाया, इसमें कितनी मेहनत आपकी लगी? इसमें बहुत टाइम लगा? कहाँ से लेके आए इनको आप?
आप हमने जगह जगह से ढूंढा इसको, अच्छा। जगह जगह जाना पड़ा, जगह जगह से हमने ढूंढा और फिर स्कूल में आके हमने इसको अच्छे से धोया, फिर इनको फिर अलग अलग कलर में करा। उसके बाद फिर मैं अंकल आए थे, एक अंकल, फिर ये ड्राइंग बना के गए। हमने फिर गोंद लगाए, फिर इसको अच्छे से चिपकाया, फिर ये हमारा बन के तैयार हो गया। कि देखिए किस प्रकार की मैडम ने यहाँ की बच्चों को प्रेरणा दी है कि जानते हैं कि मैडम ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इस प्रकार का ये बेस्ट ढक्कन जो इस प्रकार की कितना सुंदर आपने बॉल बना रखा है, तो इस प्रकार के मतलब सोच अचानक कैसे मतलब क्या है? जी, मैं काफी समय से प्लास्टिक के निपटान के ऊपर कार्य कर रही हूँ और मैं अपनी सोसाइटी में और अपने घर में भी इस तरह की एक्टिविटीज करती रहती हूँ। इससे पहले जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहां भी मैंने एक प्लास्टिक की बोतल से वॉल बनाई थी। तो जब हमें पता चला कि इन दिनों फंक्शंस के त्योहार के दिनों में बहुत ज्यादा पार्टीज में इस तरह की चीजें फेंकी जाती हैं, तो मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट की कि इनके आसपास कहीं पार्टी हो रही है कुछ, वहां से ये लोग बोतल के ढक्कन इकट्ठे करके लाएंगे। और बच्चों ने बहुत उत्साह से इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने जब ये कार्य किया और हमने उन्हें बताया कि प्लास्टिक किस तरह से हमारी डेली की लाइफ में नुकसान पहुंचा रहा है और एक प्लास्टिक की सिंगल यूज पन्नी जो है वो खत्म होने में 500 से 1000 साल ले लेती है, तो बच्चों को ये बात समझ आई और उन्होंने हमारे साथ ये प्रण लिया कि वो अपनी जिंदगी में से भी धीरे धीरे प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे। दिल्ली के जसोला विहार में डीडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक परिवार की पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को बुलडोजर से तोड़ा गया है। आपको बता दें, परिजनों ने बताया कि ये जमीन उनके पास सालों पुरानी है, लेकिन डीडीए के कुछ कर्मचारी उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनकी जमीन का आधा भाग रिश्वत के तौर पर मांग की गई है। परिवार के लोगों ने रिश्वत देने पर एतराज जताया तो डीडीए विभाग के कर्मचारी आज खसा नंबर 274 के जमीन पर तोड़फोड़ करने पहुंच गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि डीडीए कर्मचारियों ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने पहुंच गए हैं और बात करने को तैयार नहीं है। ये आम आदमी पर विभाग की जोर जबरदस्ती चल रही है। ये जो तोड़ रहे हैं गलत तरीके से तोड़ रहे हैं। हमारा खसरा नंबर 273 है और ये कह रहे हमारे हाई कोर्ट में इसका डिफेंस चल रही है। ये बोल रहे हैं कि हमें 273 से कोई मतलब नहीं, इनका एडवोकेट बोल रहा है डीडीए का, और ये कह रहे हैं हमें 74 तोड़ना। ये हमारी 73 है प्रॉपर्टी, 73 को तोड़ रहे हैं। ये गलत तरीके से तोड़ रहे हैं। ना तो हमको नोटिस दिया इन्होंने किसी तरह का। जब ये तोड़ने के लिए उससे पहले नोटिस हमको कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने, कोई नोटिस नहीं दिया, किसी तरह को बोला नहीं। बिना नोटिस के तोड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत तोड़ रहे हैं। और ये इतने लालची हो गया प्रशासन डीडीए का, बहुत ज्यादा पैसे पे बिकते हैं। इनको 50% दे दी जाए तो ये बचा देंगे, सबको बचा देंगे। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राजकमल। राजकमल, क्या मामला है? डीडीए ने क्यों ये तोड़फोड़ करी है और इन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आम जनता पर जोर जबरदस्ती की जा रही है? जी तो आलोक जी, ऐसा है कि ये जनता फ्लैट में तुम्हारा क्या हुआ था कि डीडीए ने बिगड़ नोटिस के दिए हुए उसको तोड़ताड़ किया। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बोला कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया था। हाँ। और हमें ना ही कोई इसकी कोई जान थी या पहचान थी, हमारे उसमें कुछ नहीं था। अच्छा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने, हमने कोर्ट से भी हमने पेपर ले रखे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमसे रिश्वत मांगी थी। रिश्वत मांगने, जिनको अगर रिश्वत दे देते उन्होंने 50% का वो किया था उन्होंने कि हमें इसमें 50% हमें इसमें प्लॉट में हिस्सा दीजिए और नहीं तो हम इसको आपको बचा देंगे। तो उन्होंने देने के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए वहाँ के शासन प्रशासन सब लोग आगे उन्होंने वहाँ पर तोड़ने का वो रखा। राजकमल, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में शव यात्रा निकालकर भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि वोट चोरी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी की गई है और इसका ब्लैक एंड व्हाइट सबूत राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने रखा है। लोकतंत्र की हत्या डिजिटल फर्जीवाड़े से हुई है। वोटर लिस्ट में मॉडल, डुप्लीकेट फोटो और भूतिया मकान दिखाई पड़ रहे हैं। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर जनता की सरकार छीन ली है। हरियाणा में इसका साफ मतलब है कि हरियाणा में विकास नहीं, चोरी हुई है। हम जनता का वोट जनता को दिलाकर रहेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि आज चुनाव आयोग के मुख्य काम है लोकतंत्र की हत्या कराना, बीजेपी को जिताना और जनता को हराना। एक ब्राजीली मॉडल के 22
भारतीय वोट ये मजाक नहीं तो क्या है। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी ना तो गलती है ना ही गड़बड़ी, ये चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के लिए प्रयोजित की गई लोकतंत्र की संगठित चोरी है जिसे राहुल गांधी ने बेनकाब किया है। इस शव यात्रा को निकालकर हमारा मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के हत्यारों को बेनकाब करना, और वो हत्यारे ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू और विवेक जोशी है। राहुल गांधी ने पत्रकार के द्वारा पूरे देश ने देखा कि कैसे मोदी को जिताने के लिए इन तीनों हत्यारों ने ब्राजीलियन मॉडल लागू कर चुनावों में धांधली की है। हम इस शव यात्रा को देश के गांव, गली, चौराहों तक लेकर जाएंगे। भाजपा और चुनाव आयोग साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, पर हम उनकी इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन वरुण पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिव के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज शव यात्रा निकाली। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई वोट चोरी के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता युवा कांग्रेस कार्यालय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड की तरफ बढ़ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिव समेत कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेन कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी खुशबू शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा, राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रभारी सत्यवान गहलोत, राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली से प्रभारी हरिकृष्णा हेवरन कंसाला, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा, हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीतीश कटारिया भी इसके अंदर उपस्थित रहे। पुरानी दिल्ली इलाके के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित होली ट्रिनिटी चर्च ने अपनी 120वीं सालगिरह को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान दिल्ली के बिशप ने भी इस यादगार कार्यक्रम में शामिल होकर देश दुनिया में अमन और चैन के लिए प्रार्थना करवाई। साथ ही इस ऐतिहासिक होली ट्रिनिटी चर्च की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। बिशप ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, इस चर्च ने क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बनाते हुए 120 साल का लंबा सफाई तय किया है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ कि कलीसिया वालों के लिए, क्योंकि जैसे बताया गया है कि 100 साल ये कलीसिया यहाँ रहा है और तुर्कमान गेट क्षेत्र के लिए आशीष का कारण रहा। हमारे आशा ये है कि आने वाले दिनों में भी ये कलीसिया सबों के लिए आशीष का कारण रहे। थैंक यू। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी कलीसिया जो है बड़ी जुझारू है और जोश वाली है, और हम चाहते हैं कि हम सब लोग जो है मिल करके जो काम हमें सौंपे गए हैं उसे अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि 120 साल जिन लोगों ने यहाँ पर सेवाएं दी, जिन पासवानों ने, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने इसको बनाए रखा। कलीसिया जो है यहाँ पे आप बनाए रखी। 20 साल हो गए और हमारी शादी को कम से कम 50 साल हो गए, तो हमने इस कलीसिया को बदलते देखा। जो बहुत बुजुर्ग थे वो चले गए सब, और हम लोगों ने इसको बदलते देखा और इसमें नई जनरेशन को आते देखा, कई जनरेशन को बदलते देखा। और आपको पता है ये चर्च इस पूरे एरिया के लिए ब्लेसिंग है। We all are surrounded by the... आज नोटबंदी को पूरे 9 साल हो चुके हैं और इस मौके पर देश में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की और नोटबंदी को विफल प्रयोग बताया। दिल्ली के आईटीओ स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए। कांग्रेस नेताओं ने काले झंडे लहराए, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और नोटबंदी के दौरान हुई अव्यवस्था को याद किया। उनका कहना था कि 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी से ना तो काला धन वापस आया, ना आतंकवाद रुका और ना ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, बल्कि इस कदम से करोड़ों आम लोगों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। सरकार ने कहा था कि नोटबंदी से देश में कालाधन खत्म होगा, लेकिन हुआ उल्टा। आज भी भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी चरम पर है और महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो नोटबंदी के वास्तविक परिणामों पर श्वेत पत्र जारी करे और जनता को बताए कि 9 साल बाद इस फैसले से देश को आखिर क्या मिला। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कुछ जगहों पर हल्की झड़पों की भी जानकारी मिली, हालांकि माहौल के बाद में शांतिपूर्ण रही। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का ऐलान किया था, जिसका असर देश के हर नागरिक पर पड़ा। आज 9 साल बाद भी इस फैसले पर सियासत थमी नहीं है। एक और केंद्र सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ साहसी कदम बताती है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे देश की अर्थव्यवस्था पर हमला कहता है। बता दें कि नोटबंदी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जुलूस निकाला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से सूरज जी, आपको बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। सर नमस्कार।
नोटबंदी को 9 साल हो चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके जो है एक मार्च निकाला है और ये पूछा है सरकार से कि क्या सफलता हासिल हुई, क्या कहेंगे आप? सर सफलता कहाँ से सर, पहली बात तो सर जो नोटबंदी को आज पूरी 9 वर्ष हो गई है जी, आज उसकी 9वीं वर्षी है जी। हाँ, और सर ये तो सर हमेशा बंदे याद करेंगे जो जिस नोटबंदी में जो लोग अपने पैसे बैंक से निकालने गए वो लोग मरे, और जिसके घर में शादी थी, किसी के घर में कोई प्रोग्राम था, उनका पैसा नहीं था, अपना पैसा बैंक में डाल के उतने लोग परेशान हुए हैं, शायद वो तो दिन कभी कोई भूल ही नहीं सकता जी। 8 तारीख 8 बजे जी। सूरज जी आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी बताइए। हाँ, तो सर वो दिन तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता सर जी। तो सूरज जी और आपकी क्या मांग है? श्वेत पत्र भी मांगा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। सर हमने ये आज प्रदर्शन करा है सर, हमने हाँ जी आज उस दिन को याद करा है जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में इतनी समस्या हुई थी कि अपने पैसों के लिए दुनिया कहाँ जा रही थी, कहाँ मतलब बहुत परेशान थी सर। जी जी जी। सूरज जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। है और आज ये नोटबंदी की शव यात्रा जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर निकाली जा रही है, आइए बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी क्या आइडिया लगाया और क्यों ये यात्रा निकाली? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने आज से ठीक 9 साल पहले आज ही के दिन नोटबंदी रात के 8 बजे उन्होंने कर दी थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि नोटबंदी से कोई गरीब अपनी बेटी की शादी कर पाएगा, कोई अपना धंधा पानी करता है वो कर पाएगा। उन्होंने कहा था हम इसलिए कर रहे हैं, हम आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। मैं माफी चाहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं आतंकवाद की कौन सी कमर टूट गई? ये तो देश की कमर टूट गई नोटबंदी से। गरीब बेसहारा मजदूर जो लोग अपना पालन करते थे, पेट पालन करते थे, काम धंधे बढ़िया स्ट्रांग चल रहे थे, अचानक रात के 8 बजे सब कुछ ध्वस्त हो गया। जिन्होंने अपने नोट रखे थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से पेट काट काट के पैसे जमा किए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। इस बार नज़ारा कुछ खास रहा क्योंकि बिहार की मिट्टी से जुड़े कई लोगों ने दिल्ली से जाकर मतदान में हिस्सा लिया। लोकतंत्र के इस महापर्व में दिल्ली वासियों का ये जोश वाकई काबिले तारीफ है। दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों के दिल में अपने राज्य के प्रति लगाव और जिम्मेदारी साफ झलक रही है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और समाजसेवी आलिया मरियम विशेष रूप से दिल्ली से पटना पहुंची ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। बिहार में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। लोग अब विकास और बेहतर शासन के लिए वोट देने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले ऐसे सैकड़ों प्रवासी मतदान करने अपने गृह जिले लौटे ताकि लोकतंत्र के इस पर्व को अपनी भूमिका निभा सकें। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं आलिया। आलिया जी आपको बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आलिया जी क्या लगा आपको, कितनी जिम्मेदारी आपने अंदर महसूस की कि आप दिल्ली से बिहार गई अपना वोट डालने? Because of course the one vote can make a remarkable difference of course in shaping our Bihar. So सिर्फ ये मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग भी प्रवासी बाहर रह रहे हैं बिहार से वो आए और अपना वोट करें, स्पेशली फॉर द सेकेंड फेज। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी जो हमारे बीच में जो मुद्दा है, जो भी यंग जनरेशन है, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, सो और जो डिफरेंस हम वी कैन मेक विद वन वोट, सो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। लाइक आपका एक वोट है वो काफी कुछ चेंज कर सकता है जी, बेटर बिहार के लिए। तो आलिया जी चूंकि आप यंग हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो बिहार की स्थिति क्या है, किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट डाला? मैंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ऑफ कोर्स द सेफ्टी, स्पेशली फॉर वुमेन सेफ्टी को माइंड में रख करके वोटिंग करी है। बिकॉज सी ऑफ कोर्स एजुकेशन में अभी जो करंट गवर्नमेंट है इज वर्किंग नो डाउट, बट स्टिल जो एक मार्क है, अप टू द मार्क जो एक होता है, बिहार अभी भी काफी एजुकेशन में पीछे है। एंड इनफैक्ट द एम्प्लॉयमेंट इज देयर, बट स्टिल जिस लेवल का होना चाहिए आई होप के वो उस तरीके का अभी कुछ नहीं है। स्पेशली आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में देख सकते हैं।
तो मेरे लिए ऑफ कोर्स ये 3 बिग जो मुद्दा था। आलिया जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में स्थित अंबेडकर अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। यहां काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ ने अपने ही सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सुपरवाइजर उनसे नौकरी पर बनाए रखने के नाम पर 30,000 रुपये की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी पैसे देने से इनकार करते हैं उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। कई कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी शिफ्ट कम कर दी गई है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। स्टाफ का कहना है कि अस्पताल प्रशासन को बार बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोरोना काल में शुरू हुए इस अस्पताल में यही सफाई कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जाने गए थे। सरकार ने उन्हें उनकी सेवाओं के लिए कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट भी दिए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हीं कोरोना वॉरियर्स के साथ अब इस तरह का शोषण किया जा रहा है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ये अंबेडकर नगर हॉस्पिटल के अंदर लगातार भ्रष्टाचार के खुलासे होते जा रहे हैं। पहले नर्सिंग स्टाफ, अब यहाँ पर सफाई कर्मचारी देख सकते हैं कि धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं और ये लोगों की जो डिमांड है, लोगों की मांग है, यहाँ पर मौजूद एक शख्स जिसका नाम फारूक है उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शन है लगातार नजर आ रहा है और ये लोगों की जो मांग है, जिस तरीके का जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है अंबेडकर हॉस्पिटल, उसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मौजूदा जो सुपरवाइजर है फारूक, उसके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।